दोस्तों, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ने कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। अनुसुईया की माता का नाम देहूति था। अत्रि दंपत्ति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप भगवान श्री विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। इनके ब्रह्मवादिनी नाम की एक कन्या भी थी। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्वनी कुमार की भी विशेष कृपा थी। दोस्तों, महर्षि दुर्वासा के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि थे। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां भी की थी। एक कथा के अनुसार दोस्तों, इंद्र ने अहंकार वश वैजयंती माला का अपमान किया था। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गई और उन्हें दर दर भटकना पड़ा था। देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। उन्होंने इंद्र को अपने गले से पुष्पमाला उतार कर भेंट स्वरूप दे दी। इंद्र ने अभिमान बस उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतार कर अपने पैरों तले रौंद डाला। अपने द्वारा दी हुई भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन हो जाने का श्राप दे दिया। दोस्तों, कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। बाल्यावस्था में कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। इसी के फलस्वरूप दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर उससे पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप महारथी कर्ण का जन्म हुआ। महर्षि दुर्वासा से जुड़ा हुआ अगला फैक्ट है दोस्तों, दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में पहुंचे थे। दुर्योधन ने ही उन्हें वहां भेजा था और वह भी ऐसे समय में जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर के पास उस वक्त सूर्य देव से प्राप्त एक ऐसा चमत्कारी अक्षय पात्र था जिसमें से जितना चाहो भोजन प्राप्त कर सकते थे। उस वक्त दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए थे। दूसरी घटना में स्नान करते समय महर्षि दुर्वासा का वस्त्र नदी में प्रवाह में प्रवाहित हो गया। कुछ ही दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। उनकी यह स्थिति देखकर द्रौपदी ने तत्काल अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि दुर्वासा को प्रदान किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें वर दिया था, यह वस्त्र खंड वृद्धि को प्राप्त कर तुम्हारी लज्जा का निवारण करेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र साम ने दुर्वासा मुनि का अपमान किया था, जिसके चलते उन्होंने यदुवंश के नाश हो जाने का श्राप दिया था। महर्षि दुर्वासा से जुड़ा हुआ अंतिम फैक्ट है फ्रेंड्स की दुर्वासा मुनि सतयुग, त्रेता एवं द्वापर तीनों युगों में मौजूद थे। पुराणों के अध्ययन से हमें पता चलता है फ्रेंड्स की वशिष्ठ मुनि, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडे ऋषि, वेद व्यास और जामवंत आदि कई ऋषि मुनि और देवता हुए हैं जिनका जिक्र सभी युगों में पाया जाता है। कहते हैं कि ये आज भी सशरीर कहीं जीवित हैं। इन्हें ही चिरंजीवी कहा गया है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी रामायण और महाभारत काल में मौजूद महर्षि दुर्वासा ऋषि के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।